बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी एक कामशारी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सियासत खिदमत की बजाय सरमाएदारों को हाथ क्यों गई? सहाफत पे लिफाफा का इल्ज़ाम क्यों लगा? आज इसके पसे पर्दा कुछ हकायक आपको बताएंगे। इस कदर सियासत में करप्शन और सहाफत को अरूज किसने दिया, इसके पसे पर्दा एक बहुत बड़ी कहानी है। नाज़रीन, आपको याद होगा एक डिक्टेटर था ज़ियाउल हक। उसने 5 जुलाई 1977 को मुंतही हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिरा के मार्शाला लगाया। वो मार्शाला इतना दर्दनाक तकलीफ दे था कि सियासतदानों सहाफ़ियों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया गया, किले में बंद किया गया, कोड़े मारे गए, पैस खरीदो फरोख्त शुरू की गई। सियासत को खिदमत की बजाय तिजारत बनाया, सरमाएदार और जगीरदारों की झोली में डाल दिया सियासत को। सहाफत को वकाऊ मारा बनाने की कोशिश की गई। उस दौर में अखबारात सुर्खी लगती थी, खबर होती थी, अगर ज़ियाउल हक के खिलाफ जाती थी तो रातों रात अहम ताकतवर लोग आके वो अखबार से चेपी उठाते थे तो खाली जगह जाती थी। आज भी उसके असरात आज तक हैं ज़ियाउल हक के, आज भी हैं सियासत में भी और सहाफत में भी। इसके तरीके मुख्तलिफ हो गए हैं। उसने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत की तो उन्हें जेल में डाल दिया। 5 जुलाई 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है, ज़ियाउल हक फांसी दे देता है। इस दौरान भुट्टो से कहा जाता है अगर आप माफ़ी मांगे तो आपको दीगर ममालिक ले जाने में तैयार है। पर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सियासी लीडर था, फार सेल नहीं था, भगोड़ा नहीं था, बुज़दल नहीं था। उसने कहा मैं एक डिक्टेटर से माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि तारीख मुझे लिखेगी कि एक अवाम का मुंतहिब नुमाइंदा जिसने सियासत को गली मोहल्ले मजदूर किसान तक लगाया वो बिक गया। लेकिन उसने फांसी के माथे को चूमा और दुनिया से चले गया। ज़ियाउल हक ने बदतरीन तशद्दुद करवाया सहाफ़ियों पे, सियासतदानों पे। मुझे उस वक़्त के जेलर ने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिसंबर की सख्त सर्दी थी, उन्होंने कहा मुझे नहाने दो, काफ़ी अरसे से मैं नहाया नहीं, मेरे जिस्म पे निशान है। उस वक़्त के जेलर ने ताकतवर लोगों से पूछ के कहा अच्छा नहा लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे जिस्म पर साबुन लगाया और पानी खुला हुआ था। अचानक पीछे से पानी बंद कर दिया गया। जेलर के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हाथ से आंख से साबुन किया। वो जालिमों, एक सर्दियों की सर्द रात और दूसरा चेहरे से साबुन भी नहीं उतारने दिया, पानी बंद कर दिया। ये तो एक तवील दास्तान थी। इस दौरान सहाफ़ियों को कोड़े पड़े, खरीदो फरोख्त की गई। फिर ज़ियाउल हक ने खिदमत जो सियासत थी, इबादत थी, उसको चंद सरमाएदारों के हाथों बेचा। वो किनको बेचा? वो नवाज शरीफ साहब को। उस तो ज़ियाउल हक के 3 तोहफे हमारे लिए आज भी हैं। उन्होंने एक गोद लिया अल्ताफ सैन को, MQM बनवाई, दूसरा नवाज शरीफ को लिया, तीसरा उस वक़्त कल्चर आया अफगानिस्तान से, कलाशनकोफ और हिरवन की फरोख्त, ये आम हो गया और जिसके असरात आज भी 5 जुलाई 2020 तक महसूस हो रहे हैं। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दलेरी से कैद काटी। खैर, इसके बाद नवाज शरीफ ने अपने आप को ज़ियाउल हक ने मुस्तकम करने के लिए एक जाली रेफरेंडम कराया, जाली रेफरेंडम करवाया। ये जाली रेफरेंडम गालबन उन्होंने 1984 को करवाया, 19 दिसंबर 1984 को, जिसके तमाम अखराजात शरीफ बरादरान ने किए और उस दौर में करोड़ों अरबों रुपए। और उसमें एक लोग भी 2% भी वोट कास्ट नहीं हुए। रिजल्ट उस वक़्त के ताकतवर फिरौन ज़ियाउल हक ने 98% लिया। उसके बाद भुट्टो चले गया, सियासत सरमाएदार जगीरदारों को चले गई, खिदमत की बजाय माल कमाओ का नाम हो गया। फिर एक गैर जमाती इलेक्शन 85 में कराए जाते हैं जिसमें जुल्म की इंतहा कर दी जाती है। 24 मार्च 1985 को मोहम्मद खान जनेजो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होते हैं गैर जमाती इलेक्शन की सूरत में, और नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनते हैं। ये गैर जमाती इलेक्शन थे। इस दौरान शांगा मांगा हुआ और सियासत में खरीदो फरोख्त, MP MNO को करोड़ों लाख रुपए दिए गया, अगवा किया गया, मारा गया। लेकिन एक हुकूमत बना दी गई गैर जमाती पीपल्स पार्टी को नॉकआउट करने के लिए। लेकिन इसी हुकूमत को
फिर खुद नवाज शरीफ ने छुरा मारा जब 29 मई 1988 को उन्होंने जनेजो को गैर मुल्की दौरे से वापसी पर उनकी हुकूमत का खात्मा करवा दिया चंद ताकतवर लोगों से मिलकर। यह जुल्म और सितम की दास्तान बहुत ज्यादा थी। इस वक्त साफियों में पैसे बांटने और लिफाफे का लफ्ज पहली दफा उस वक्त आया जब ये मार्शल लॉ लगा और नवाज शरीफ सब नमूदार हुए। बेनजीर अचानक 11 अप्रैल 1986 को आती है और पाकिस्तान में इस कदर उसका इस्तकबाल होता है, इतना बड़ा इस्तकबाल होता है कि ज़ियाउल हक की मजबूत हुकूमत और उसके चेले नवाज शरीफ एंड कंपनी और अल्ताफ हुसैन के पांव कांप जाते हैं। एयरपोर्ट से लेके बाग जना तक सर ही सर होता है। लाहौर इंसानों का समुंदर उंडल आता है। उससे ज़ियाउल हक की नींदें हराम हो जाती हैं और उसके गुमाश्ते भी घबरा जाते हैं। खैर, इसमें जब जुनेजो की हुकूमत खत्म की गई, बेनजीर आई, उसने मूवमेंट चलाई। इसमें गुलाम इसहाक स्याह लफ्जों से लिखा जाएगा ब्यूरोक्रेटों को जब ताकत देने का सिलसिला ज़ियाउल हक ने शुरू किया और इनसे फ्रॉड करवाना शुरू किया, वो आज भी जारी है। 5 जुलाई 2020 में चंद ब्यूरोक्रेटों के आज भी गैंग है, ग्रुप है सरकारी आला अफसरों के जो हम पर मुसल्लत हैं और मुख्तलिफ तरीकों से उसी अंदाज में हमें सलम्ब करते हैं। पहले चेपियाँ लगती थी, अब साफियों को नौकरियों से निकलवा दिया जाता है, उनके प्रोग्रामों में पाबंदी लगा दी जाती है, या वो शो ही नहीं शो होता। खैर, उस दौर से इस दौर के तकरीबन मुमासलत काफ़ी है, लेकिन अंदाज बदल गया है। बेनजीर की हुकूमत मूवमेंट चलाती है तो नवाज फिर बेनजीर हुकूमत संभालती है 2 दिसंबर 1988 को। वो अवामी कल्चर को लेकर चलती है, लेकिन ज़ियाउल हक की बाकियात उन्हें हुकूमत करने नहीं देती और सख्त मुश्किलात का शिकार लाती हैं। उनकी हुकूमत में मुख्तलिफ महलों में बहुत सारी साजिशें की गई और आखिर 6 अगस्त 1990 को बेनजीर की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। इस दौरान 1988 को ज़ियाउल हक एक जहाज के हादसे में मारे जाते हैं और नवाज शरीफ उनकी कब्र पे जाके कहते हैं, मैं तेरा ज़ियाउल हक मिशन जारी रखूंगा। याद रखें, ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को अपना बेटा कहते थे और केला खिलाते थे। उस नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की ट्रेनिंग ली हुई थी, खरीदो फरोख्त और तशद्दुद कत्लो गारत सीखा हुआ था। उसके बाद वो बेनजीर की हुकूमत ख़त्म करवा देते हैं मुख्तलिफ साजिशों से। उसमें एक तवील दास्तान है। उसके बाद 6 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ को हुकूमत मिल जाती है और ये 18 जुलाई 1993 तक जारी रहती है। इस दौरान फिर वो जो जिनको ताकत का लेने का चस्का पड़ जाता है, पीछे छुप के इक़्तिदार के मजे लेने का चस्का पड़ जाता है, अरबपति बनने का चस्का पड़ जाता है, सियासतदानों को, साफियों को, ताजरों को खरीदने का, डराने का, मंगाने का पड़ जाता है, वो नवाज शरीफ की भी हुकूमत, बेनजीर की हुकूमत भी गिरा देते हैं। इसमें टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है नवाज शरीफ और बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ को हुकूमत 1990 में मिल जाती है, ये 1993 तक चलती है। फिर बेनजीर की हुकूमत आ जाती है दोबारा। नवाज शरीफ की हुकूमत पे छुरा घोंपा जाता है 8 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत रहती है। इस दौरान वो बहुत सारे काम करती है, लेकिन सरमाया जो ज़ियाउल हक ने एक दिया था मकसद, जागीरदार, सनतकार, सरमायाकार, वो बेनजीर की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। वो बेनजीर की हुकूमत को गिरा देते हैं पैसे से, वो बाहर खुफिया ताकतवर हिस्सों की अशीरबाद से। उसके बाद नवाज शरीफ को हुकूमत मिलती है 1997 को। ये हुकूमत 17 फरवरी गालबन फरवरी का महीना था 1997 से लेके 12 अक्टूबर 1999 तक रहती है। इस दौरान साबक सदर परवेज मुशर्रफ मुल्क से पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं तो नवाज शरीफ, क्योंकि उन्हें इस दौरान 3-4 चीफ जस्टिसों के साथ लड़ाई कर चुके थे, 2-3 आर्मी चीफ से झगड़ा चुके थे, उनको घर भिजवा चुके थे, धमकियां दे चुके थे, डरा चुके थे, किसी को BMW दे चुके थे, वो जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त के आर्मी चीफ को बरतरफ कर देते हैं और टीवी पे खबर चलती है और मुस्लिम लीग नून 12 अक्टूबर में दमड़ा डाल दिया। लेकिन अभी मुशर्रफ जहाज में होते हैं और उनका जहाज इंडिया की तरफ मोड़ा जाता है, नीचे से पाकिस्तान की फौज मूव होती है और नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर देती है। उस दौरान
परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए उस वक्त के आईजी राना मकबूल को कराची एयरपोर्ट भेजा जाता है, लेकिन फौज आने के बाद नवाज शरीफ का ऊपर खात्मा था, नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुशर्रफ इक़्तिदार संभाल लेता 3 महीने का, कह के उसने भी 9 साल कौम के साथ जुल्म और सितम की इंतहा की और उसने भी पैसे और सरमाए से जालसाजी से हुकूमतें बनाई। इस दौरान शरीफ फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन शरीफ फैमिली जुल्फ़कार भुट्टो नहीं थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं फांसी को चूम लूँगा, कोई ये ना कहे कि अवाम का लीडर बिक गया है। लेकिन इधर नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ सौदेबाजी की और सऊदी अरब रातों रात एक जहाज़ आया जिसमें इनके मालशीए पकौड़े बनाने वाले, पाए बनाने वाले, दबाने वाले रातों रात मुल्क से भाग के और सऊदी अरब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगे। 10 साल का मुआहदा करके गए। बाद में मुशर्रफ साहब काफ लीग बनाते हैं और हालात उनके लिए भी काबू में नहीं रहते। वो काफ लीग के लिए आते हैं, प्रेशर पड़ता है, बेनज़ीर मुल्क में आती हैं। ये मुल्क में इस पे नवाज शरीफ अपनी वायलेशन करता है, सऊदी अरब की बजाय अमेरिका को डालता है, कहता है मुझे भी पाकिस्तान आने दें, हालांकि उसका मुआहदा 10 साल का था, वो मुआहदा तोड़ के आता है। इस दौरान बेनज़ीर को शहीद कर दिया जाता है इलेक्शन मुहिम के दौरान रावलपिंडी में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती हैं। इस पे बदकिस्मती उनकी शहादत के बाद जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की थी, वो पार्टी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की थी, जो अवाम की पार्टी थी, जो बेनज़ीर की थी, बदकिस्मती से उसकी इक़्तिदार आसफ़ अली ज़रदारी के पास चले जाती है। आसफ़ अली ज़रदारी नवाज शरीफ के साथ मिलते हैं, मुशर्रफ के साथ परवेज़ कियानी एनआरओ कराते हैं। आसफ़ अली ज़रदारी 2008 के इलेक्शन में सदर मुंतखब हो जाते हैं और पंजाब हुकूमत नून लीग को दे दी जाती है एनआरओ के मुआहदे के तहत। वफाक और सिंध पीपल्स पार्टी को चले जाता है, पंजाब नवाज शरीफ को चले जाता है। 2013 का इलेक्शन होता है, उसी मुआहदे के मुताबिक नवाज शरीफ को 2013 में वफाक और पंजाब दे दिया जाता है और पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध दिया जाता है। इस दौरान दोनों जमातें एक दूसरे पर, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बेनज़ीर की करैक्टर असैसिनेशन नून लीग करती रही है। कि हिस्ट्री थी जो जनेजो लीग थी, कभी ए लीग बनी, कभी बी लीग बनी, मुख्तलिफ लीगें बनी, जनेजो लीग थी। दोनों जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात की इंतहा कर देती है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, स्विस बैंक है, 32 अरब है, खरबों रुपया है, सिरे महल है। खैर मुख्तसर ये कि 5 साल का पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हो जाता है 8 से 13 और नून लीग का हो जाता है 13 से। इमरान खान साहब आ जाते हैं। इमरान खान साहब लोगों को होप दिलाते हैं कि मैं एक नया लीडर हूँ, मैं अब सियासत पैसे की नहीं करूँगा, खुफिया वालों से नहीं डरूंगा, खिदमत की सियासत करूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, मदीने की रियासत होंगे। वो पूरी पाकिस्तान कौम की उम्मीद बन जाते हैं, लेकिन अफसोस 2 साल गुजरने के बाद वो उस उम्मीद पर पूरे नहीं उतरते। उसी तरह करप्शन जायज़ है, उसी तरह ईमानदार आदमियों को खुडे लाइन लगाया जा रहा है। मदीने की रियासत की बजाय माफिया आज तक सरगर्म है। बहरहाल इमरान खान का ये क्रेडिट है कि उन्होंने चंद माफिया को एक्सपोज किया, लोगों तक उनकी रिपोर्टें पहुंचाई, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार को नहीं सुनाया। नाज़रीन, आपको सब कुछ बात बताने का मकसद ये था कि ज़ियाउल हक जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अवाम दोस्त पॉलिसियाँ रखी थी, रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया था, ज़ियाउल हक ने वो सियासत छोड़ के ताकतवर जगीरदार सरमाएदारों को दे दी और ज़ियाउल हक ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सब कुछ काम किया। उसकी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो को ख़त्म करके नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन और हिरवन का कल्चर दिया जो आज तक जारी है। नाज़रीन, सहाफ़त पर आज भी कदगन लग रहे हैं। पहले अखबारात की चेपियाँ ख़त्म हो जाती थी, आज प्रोग्राम बंद करा दिए जाते हैं या प्रोग्राम दूसरे सहाफ़ी की दूसरे प्रोग्राम टीवी में जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन ख़रीदो फरोख्त आज भी जारी है। इमरान खान की हुकूमत है, 2 हुकूमतें जा चुकी हैं, लेकिन जिनको चस्का पड़ गया है ताकत के जरिए हुकूमत लेने का, वो किसी हुकूमत को स्टेबल नहीं होने दे रहे। लेकिन उसकी जिम्मेदारी सियासतदानों की है, क्योंकि सियासतदानों ने सियासत को खिदमत और इबादत की बजाय लूट मार का जरिया बना लिया। आज 5 जुलाई को मुझे भुट्टो की फांसी पे पूरी मेमोरी याद आई कि पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त, ज़ियाउल हक ने जो सियासत को लिफाफे का दिया, आज भी उसके नाम आ रहे हैं, प्लाट दिए, पैसे दिए, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ियों ने इन हालात में भी हर सख्ती को झेल के दयानतदारी से सहाफ़त का
अलम बुलंद रखा और ऐसा ही सियासतदान है, लेकिन अक्सरियत इस वक्त करप्शन की है। नाज़रीन, 5 जुलाई हमें याद दिलाती है कि एक मुंतही वज़ीर आज़म को छोड़ के सरमाएदारों को एक डिक्टेटर ने, ज़िया-उल हक ने ला के इस मुल्क पर कितना जुल्म सितम किया, इसकी दास्तान बहुत तवील है, इसके लिए कई साल चाहिए। लेकिन आपकी मेमोरी के लिए छोटी सी बात, अरे आज जो हालात हैं इसकी वजूहात मैंने बता दी। आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना दें और दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान में सरमाएदारों, लुटेरों को, चोरों को, डाकुओं को, जो पाकिस्तान के पैसे को किसी भी सूरत में लूटते हैं, अल्लाह ताला उनसे पाकिस्तान को निजात दिलाए और पाकिस्तान आम शहरियों का पाकिस्तान हो जिसमें हर इंसान को उसके हकूक मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।